जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारा क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो है इकाई 1 का घा पॉइंट चलेगा। इकाई 1 का जो पहला चैप्टर का घा है उसमें देखेंगे, जिसका नाम है खनिज संसाधन। नाम क्या है चैप्टर का? खनिज संसाधन। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, खनिज संसाधन के बताएंगे कि खनिज भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। आगे पढ़ेंगे कि खनिज क्या है, इसके बारे में दिया गया है। तो खनिज एक प्रकार का संसाधन है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन वे सभी पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं जो मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन। चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे खाने का सामान कुछ भी हो। तो संसाधन का मतलब होता है जो मानव की जरूरतों को पूरा करता है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। अब जैसे में तो खनिज भी एक प्रकार का इस रूप से, तो उसी प्रकार जो खनिज भी क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ? संसाधन हुआ। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब क्या हमारे लिए जीवन में उपयोग लायक है। तो जीवन में जिसका हम उपयोग करते हो संसाधन कहलाते हैं। इसलिए खनिज भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है खनिज संसाधन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सवाल ऐसा आएगा, पहला सवाल लिए है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप मारिएगा 100 खनिज। लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज है? लौहयुक्त खनिज का मतलब होता है एक वैसा खनिज जिसमें लोहे का गुण हो, लोहे का अंश मिलता हो, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। तो ऑप्शन उसमें दिया रहेगा, तो पूछा जाएगा कि इनमें कौन लौहयुक्त खनिज है, तो आप मारिएगा मैग्नीज में। मैग्नीज जहां भी ऑप्शन दिया जाएगा उनमें से इनमें से रहेगा। ऑप्शन ध्यान से मारना है, मेन समझना है। लौहयुक्त किसको कहते हैं? जिसमें लोहे का अंश मिलता है, गुण मिलता है, उसको कहते हैं लौहयुक्त खनिज। तो मैग्नीज क्या है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। और बताएंगे तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु के गुण नहीं मिलते हैं। धातु का मतलब हुआ जो विद्युत का सुचालक होते हैं और जिनमें जो है चमक होती है, ये सब गुण नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएंगे? अधात्विक खनिज कहलाएंगे। तो उसका उदाहरण क्या है? अभ्रक है। और चौथा सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? तो लोहा को। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी उद्योग धंधा चल ही नहीं सकता है। क्योंकि लोहे के बिना यदि आप एक दुकान भी खोलते हैं तो उसमें ज़रूर दरवाज़ा लगाते हो, उसमें कांटे का कील होता है, वो भी लोहा का बना होता है। आप जो बुक लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, उस किताब में भी पिंच मारा होता है, जो क्या होता है? वो भी लोहे का बना होता है। आपका एक कलम जो लिखते हैं उसका नीब जो बना होता है वो भी लोहे का अंश होता है। इसका मतलब लोहे क्या है? लोहे को कहा गया है उद्योगों की जननी कहा गया है। मतलब सभी की जननी माँ कौन है? जननी का मतलब माता होता है। तो लोहे उद्योगों की किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। यानी लोहा के बिना किसी भी उद्योग धंधे की कल्पना नहीं की जा सकती है। और पांचवा बताएंगे कि लौह अयस्क का प्रकार, इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? तो आंसर दिया रहेगा हेमाटाइट। लेकिन आप जान लीजिए कि लौह अयस्क के 3 प्रमुख प्रकार हैं। तो बताएंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये सब क्या है? लोहे के अयस्क है, मतलब इनसे लोहा निकाला जाता है। और आगे बताएंगे कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन करता है? तो उसका नाम बताइएगा। कर्नाटक राज्य है जो लोहे का ज़्यादा उत्पादन करता है। और छठा सवाल, 7वां सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का लौह अयस्क में कितना उत्पादन करता है? लौह अयस्क का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 20% बताएंगे। छत्तीसगढ़ जो है 20%। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज उत्पादन में भारत का 20वें स्थान कितना है? तो तीसरा बताइएगा, तृतीय बताइए या तो फिर तीसरा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का 20वें स्थान जो है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश भारत का स्थान जो है तीसरे नंबर पर है। किस चीज़ में? तो मैग्नीज उत्पादन करने में। और बताएंगे उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बताएंगे मैग्नीज। मैग्नीज जो है उड़ीसा राज्य सुनेंगे उसी का नाम ओडिशा है। तो ओडिशा राज्य जो है मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। कौन? मैग्नीज में, तो ओडिशा। और बताएंगे 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg मैग्नीज लगता है 1 टन इस्पात बनाना। इस्पात का मतलब होता है, इस्पात का मतलब होता है लोहे को जब हम उसको थाली के रूप में डाल दें या तो कोई आकार दे देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। इस्पात का मतलब होता है जब कंपनी में वस्तुओं का या तो लोहे का गला करके उसका एक नक्काशी किया जाता है, एक नक्शा दिया जाता है, एक रूप दिया जाता है जिसका हम जीवन में उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। इस्पात कहने का मतलब आप
लोटा देख रहे हैं वो इस्पात है, और थाली देख रहे हैं वो इस्पात है। इस्पात का मतलब वही हो गया। तो वही कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना खर्च लगता है, कितना मैग्नीज लगता है, तो 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन बराबर 1 टन आएगा, तो 1 टन में जो है 1 क्विंटल बराबर 100 kg, और 1 टन बराबर हो जाएगा 100, अब 1000 आएगा kg, इस तरह से। अगला है एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग होता है, तो बताएंगे बॉक्साइट का उपयोग होता है। और देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन है। हमारे देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन है। ठीक है, और बताएंगे बिहार झारखंड में अभ्रक उत्पादन में कितना करता है, बिहार और झारखंड मिल करके अभ्रक का उत्पादन कितना करता है, तो बताइएगा 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। चूना पत्थर के द्वारा सीमेंट जो बनता है, सीमेंट उद्योग जो चल रहा है, तो चूना पत्थर उसके में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का क्या है, सबसे प्रमुख कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब हुआ जिससे वह निर्माण हो रहा है, तो बताएंगे चूना पत्थर। आगे आते लघु उत्तरीय प्रश्न 2 सवाल लिए हैं, देखिएगा। लघु उत्तरीय सवाल में क्या है, पहला सवाल है कि खनिज क्या है, तो बताएंगे खनिज धरती के अंदर, भूगर्भ के अंदर, भूमि के अंदर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसे खनन की प्रक्रिया द्वारा हम उसे बाहर निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज बताएंगे धरातल के अंदर, धरती के भूगर्भ में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मतलब खनन की प्रक्रिया द्वारा उसे बाहर निकाल कर मानव अपने जीवन लायक में उपयोग में लाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब जिसे हम खुदाई करके निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। खनिज में जैसे हो गया एल्युमिनियम, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या खनिज के उदाहरण है। और बताएंगे कि और बताएंगे इसके बारे में कि अभी तक खनिज जो है, अभी तक पूरे धरती पर, अभी तक पूरे विश्व में जो है 2000 खनिज का बारे में पता चला है, और जिसमें से भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 30 का ही आर्थिक महत्व है। 30 खनिजों का ही महत्व है, कहाँ, तो भारत में। और दूसरा सवाल है कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान बताइए। तो धात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु का अंश मिले, गुण मिले, तो बताएंगे धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। पहला बताएगा कि इसमें धात्विक खनिज को गलाने पर धातु ही मिलता है, अर्थात इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। और बताएंगे धात्विक खनिज कठोर व चमकीला होते हैं। धात्विक खनिज कैसा होते हैं, कठोर व चमकीला होते हैं। और बताएगा इसे पीट कर पतले चादर या तो चदरा बना सकते हैं, या तो फिर आप तार बना सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, धात्विक खनिज की विशेषता यह है, प्रमुख पहचान है। और उसको कैसे पहचानेंगे, तो धात्विक खनिज विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये था हमारा कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न 2 ही लिए हैं, अभी और इससे लघु उत्तरीय करा देंगे हम अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, बाय।